हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफेशन में। मैं आपका दोस्त प्रशांत स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफेशन में। हम लोग पिछली वीडियो लेक्चर में बात किए थे त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सेकेंड पार्ट लेकर आए हुए हैं। आज चलते हैं, देखते हैं। किसी पहले वीडियोज़ में हम लोग जो कि वीडियोज़ स्टॉप हो गए थे और कुछ समय 2-3 वीक से हम लोग वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसका वजह थी टेक्निकल प्रॉब्लम था, इस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा। इसके लिए सॉरी, आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो वीडियो स्टॉप हुआ था रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, माने त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच के संबंध। दूसरी भाषा में से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। इंट्रो ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, हिंदी में इसे बोल देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। तो त्रिकोणमितीय, तो त्रि का मतलब होता है थ्री। त्रि का मतलब क्या होता है? थ्री। थ्री मीन्स 10। थ्री मीन्स 10। और कोण का मतलब होता है, आप जान भी करते हैं कि कोण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कोण, गोनो मीन्स साइड, ओके। क्या कोण, कोण या भुजा, ओके। और मेट्रोन का मीन्स होता है, मेट्रोन का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। 3 कोणों और 3 भुजाओं का माप। किसमें 3 कोण और 3 भुजा किसमें पाया जाता है? तो त्रिभुज में पाया जाता है। एक हम लोग त्रिभुज ABC की रचना किए, त्रिभुज ABC की रचना की, त्रिभुज ABC की रचना की, त्रिभुज ABC का एक ड्रॉ किए। तो त्रिभुज, तो हम लोग मेनली रूप से, जो पिछली वीडियो लेक्चर में आप लोग को बता दिया गया है कि हम लोग मेनली रूप से हम लोग बात जो किया जाता है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की। तो बच्चे सवाल पूछते हैं और पूछना एग्जैक्ट बनता ही है, और पूछना जिस तरह से बनता है उस बच्चों के कोई भी गलत डाउट जो होता है क्लियर होना चाहिए। त्रिभुज अब ABC का यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है कि ट्रायग्नोमेट्रिक, तो इसमें यहाँ पर कोई त्रिभुज का कोई खास चर्चा नहीं किया गया कि इस त्रिभुज आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन हम लोग किसी भी त्रिभुज में आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमारा बन जाता है समकोण त्रिभुज। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। तो एक AD एक लंब डाले जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोला जाता है, जैसे लंब, ठीक है। लंब जैसे डालते हैं तो हमारा 2 समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो समकोण यहाँ पर अब रहा गया कि समकोण की त्रिभुज किसे कहा जाता है। चलते हैं यहाँ पर, अब वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी के 2 कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी के 2 कोण न्यून कोण हो,
उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यून कोण। जिससे 60 17 जो हो गया, जो 16 17 जो कोण होता है वो न्यून कोण हो जाता है। जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, आप वीडियो पॉज करके प्लीज नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलते हैं, इसको स्किप करते हैं। तो एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। दो न्यून कोण होता है। क्या होता है? दो न्यून कोण होता है। क्या होता है? दो न्यून कोण होता है। तो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा, 90 डिग्री की सामने वाले 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। कर्ण कहलाता है। तो दो न्यून कोण, तो किसी कोण को एक हेड मान लिया जाए। हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और दो न्यून कोण होते हैं। दो न्यून कोण में से किसी एक को हेड मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? हेड मान लिया जाता है। जैसे में इसको हम लोग हेड माने, यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, या ये भी कुछ भी, मतलब कि थीटा मान लिया जाए। थीटा मानते हैं कि ग्रीक अल्फ़ाबेट है। क्या है? ग्रीक अल्फ़ाबेट थीटा, जो कि 8वें नंबर में आता है, जो अल्फ़ा, ठीक है, सॉरी, थीटा। तो हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी त्रिभुज, किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थीटा को जब भी थीटा के सामने वाला माने अपोजिट साइड वाले, इसको अपोजिट साइड बोला जाता है। अपोजिट साइड ऑफ सी, एंगल सी। तो इसको थीटा के सामने वाले भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? सम्मुख भुजा बोला जाता है। अपोजिट साइड, इंग्लिश में अपोजिट साइड। और दूसरी भाषा में हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोला जाता है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब, परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स लंब। परपेंडिकुलर मीन्स लंब। क्या होता है? परपेंडिकुलर मीन्स लंब। और 19 डिग्री की सामने वाली भुजा, 19 डिग्री की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। और जिससे जुड़ा रहता है उसे हम लोग, जिससे थीटा का जो कोण जुड़ा रहता है उसे हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, एडजेसेंट साइड एंगल ऑफ सी। से मतलब कि सी से जो जुड़ा हुआ कोण, जो साइड जुड़ा हुआ है उसे हम एडजेसेंट साइड। और दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। हिंदी में आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, माने त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के संबंध,
माने इसको जब थीटा मान लिया जाता है तो इसके बीच के जो रिलेशंस होते हैं और भुजा और कोनों के जो रिलेशंस होते हैं, जो इसके बीच का रिलेशन और इसके बीच का रिलेशन 6 प्रकार का होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसके बीच रिलेशन और इसके बीच रिलेशन, तो 2 रिलेशन होगा, और इसके बीच रिलेशन और इसके बीच का रिलेशन कितने हुए? 4 हुए, और इसके बीच का रिलेशन और इसके बीच का रिलेशन, और 6 प्रकार के रिलेशन हुए, जिसे हम लोग ट्रिक में लाल कक्का के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लाल कक्का के नाम से, या पंडित बद्री प्रसाद जो पंडित जी का मंत्र के नाम से जानते हैं। चलते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिएगा। जैसे हम लोग कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो एच से डिनोट करते हैं। क्या से करते हैं? एच से डिनोट करते हैं, और बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। क्या उसको डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्या कैसे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। क्या से किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म, जिसे हम लोग ट्रिक से जो इसके जो रिलेशंस जो होते हैं, इसके जो रेशियो होते हैं, उसके हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो इसके बीच का जो रिलेशंस होगा, इसके जो बीच का रिलेशन उसका जो बटा में होगा, तो हमारा जो रेशियो माने अनुपात कहलाता है। ठीक है, स्किप कर रहे हैं, अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। पहले हम लोग आप लोग जिसके में सुविधा, जिसमें आपको जो जिससे लाल कक्का की सुविधा हो, या या पंडित जी का मंत्र से आपका सुविधा हो, या लाल कक्का जी से, हम लोग लाल कक्का के बारे में पहले चर्चा करते हैं। और दूसरे शब्दों में पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो हम लोग लाल कक्का माने जो कि साइन का सबसे पहले प्रयोग आर्यभट्ट जी ने किए थे। ठीक है, तो साइन जिसे हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में लिए थे ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम यहाँ पर थीटा लेते हैं, तो थीटा में से हम बच्चे ज़्यादा सोच लेते हैं कि साइन प्रोडक्ट थीटा माने साइन का गुणनफल है थीटा। ऐसा कुछ बात नहीं, जो कि साइन ऑफ ए क्या होता है? साइन ऑफ ए होता है। ऐसा लिखना गलत है, ऐसा लिखना सही है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। साइन का जो रेशियो होता है, हम लोग लेते हैं लाल कक्का। क्या बोलते हैं? लाल कक्का। तो लाल कक्का मान से होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। जिसे लंब को सम्मुख भुजा क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा बोला जाता है, और कर्ण को बोला जाता है कर्ण। ठीक है, इसे पंडित बद्री प्रसाद जी का जो कि मंत्र के अनुसार से P बटा H, P अपॉन H, और जो दूसरी जो रेशियो हुआ, जिसे हम लोग कॉस बोलते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, जिसे ए आधार बटा कर्ण, जिसे बी बटा एच लिखते हैं। फिर टेंजेंट माने टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये 3
रेशियो है, इसके 3 उल्टे रेशियो, ठीक है, 3 जो इसके प्रतिविलोम होते हैं, ठीक है, इसके जो उल्टा होते हैं। ओके, जैसे उल्टा करते हैं, कॉट का उल्टा होता है को टेंजेंट। क्या होता है? को टेंजेंट। तो जैसे हम लोग कॉट के नाम से जानते हैं, कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है? बी बटा एच, मतलब कि होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब मीन्स बी बटा पी। ओके फ्रेंड्स, और कॉस का उल्टा कोसाइन, कॉस का उल्टा कोसाइन, जिसे सेक बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड क्या बोलते हैं, इसका सेकेंड बोला जाता है, कॉस का उल्टा क्यूसेंट, कॉस थीटा। इसे कोसेंट को, कोसेंट सेकेंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखते हैं, को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर इसके जैसे में कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार, जिसे हम लोग h बटा 20। और साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेंट माने कॉस से कोसेक लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म कोसेंट को शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिखा जाता है। कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। क्या होता है? लंब। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। और प्रत्येक दिन एवरीडे वीडियोज़ आप लोग को, प्रत्येक दिन एवरीडे वीडियोज़ आप लोग को मिलती जाएगी। इसके लिए थैंक यू सो मच, हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को मैं तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू। और जो प्यारा सा जो बटन रेड कलर का जो दिया हुआ है, अभी तक हमारी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्यारा सा जो रेड कलर का जो बटन है उसके क्लिक कर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।